नमस्कार दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि ये बातें दूसरे लोगों के पास तक पहुंचे। और लाइक कर दीजिएगा कि अगर भगवान ने दुनिया बनाई तो फिर भगवान को किसने बनाया, और जब दुनिया ही नहीं थी तो भगवान ने कहाँ बैठकर दुनिया बनाई। है ना बहुत मजेदार बात। आइए बात करते हैं आज इसी विषय पर। और यह सवाल सदियों से मनुष्य के मस्तिष्क में जिज्ञासा का विषय रहा है, और इस विषय पर विचार करने के लिए हम इसे 3 एंगल से देखेंगे। पहला तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा धार्मिक दृष्टिकोण, और तीसरा इसका जो दार्शनिक दृष्टिकोण। तो हम तीनों तरीके से इसमें आज बात करेंगे कि देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो पहला जो है वो है धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक मान्यताओं में भगवान को सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी माना गया है, जो समय और स्थान से परे है। अधिकांश धर्मों में भगवान को अनादि और अनंत कहा गया है, अर्थात इसका कोई आरंभ और अंत नहीं होता। इसलिए भगवान पर उनकी उत्पत्ति का प्रश्न ही लागू नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं सृष्टि के सृजनकर्ता हैं और इसलिए वो सृष्टि से परे हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के पालन और संहारकर्ता के रूप में देखा गया है। यह कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, लेकिन ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म के अवतार हैं, जो स्वयं को सृष्टि के आरंभ के पहले ही अस्तित्व में मानते हैं। इसी प्रकार ईसाई धर्म में ईश्वर को अनंत और सर्वशक्तिमान माना गया है, जिनकी कोई उत्पत्ति नहीं होती। अब देखते हैं दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सवाल समय के अस्तित्व और मौलिक स्वभाव पर सवाल उठाता है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने एक प्रथम कारण का विचार प्रस्तुत किया था। इसे अप्रचलित प्रचलक के रूप में जाना जाता है। उनका तर्क था कि प्रत्येक प्रभाव का एक कारण होता है, लेकिन अंततः हमें एक ऐसे प्रथम कारण तक पहुंचना होता है जो स्वयं अप्रभावित हो, यानी जो स्वयं किसी और चीज से उत्पन्न ना हुआ हो, और इस प्रथम कारण को ही भगवान कहा जा सकता है। दूसरी ओर कुछ दार्शनिकों का मानना है कि भगवान या किसी सर्वशक्तिमान इकाई की आवश्यकता ही नहीं है। उनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कोई प्रथम कारण नहीं हो सकता है, या अस्तित्व ही नहीं है, या यह अस्तित्व में ही नहीं था। अब आते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान के क्षेत्र में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से समझाया जाता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यधिक घनी और गर्म अवस्था से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इससे समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। विज्ञान इस पर विचार नहीं करता कि इसके पहले क्या था, क्योंकि वर्तमान भौतिकी के नियमों के अनुसार समय और स्थान की अवधारणा बिग बैंग थ्योरी के साथ ही हुई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भगवान की उपस्थिति का प्रत्यक्ष उत्तर नहीं देता, क्योंकि यह प्रश्न भौतिक और खगोलीय सिद्धांतों से परे है। ज्ञान का मुख्य उद्देश्य उन घटनाओं और प्रक्रियाओं की व्याख्या करना है जो देखी जा सकती हैं और जो प्रायोगिक रूप से सिद्ध की जा सकती हैं। और अंततः हम निष्कर्ष के रूप में ये देख सकते हैं कि ये प्रश्न कि भगवान को किसने बनाया एक जटिल और बहुआयामी सवाल है, जिसका कोई एकमात्र उत्तर नहीं हो सकता। यह इस पर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से इस सवाल का उत्तर ढूंढ रहे हैं, धार्मिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान को अनादि और अनंत माना जाता है, जो स्वयं में ही संपूर्ण है और उनकी कोई उत्पत्ति नहीं है। दार्शनिक दृष्टिकोण में यह प्रश्न अस्तित्व की गहरी पड़ताल करता है और कई विभिन्न सिद्धांतों का प्रस्ताव रखता है, जबकि विज्ञान इस प्रश्न पर प्रत्यक्ष टिप्पणी नहीं करता।
बल्कि सृष्टि के भौतिक पहलुओं को समझाने पर केंद्रित होता है। इसलिए यह प्रश्न मानव मस्तिष्क की सीमाओं और ब्रह्मांड की रहस्यमय प्रकृति को याद दिलाता है। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर तलाश सकता है।